कर्म का चक्र। सुंदरगांव की कहानी। सुंदरगांव अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जो सदियों से गांव का साक्षी था। इस पेड़ के नीचे गांव के बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते थे और बच्चे खेलते थे। सुंदरगांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे। वे अपनी खेती और पशुपालन से खुश थे। गांव में दो दोस्त रहते थे, रवि और विनय। रवि एक किसान का बेटा था, जो अपनी मेहनत और लगन से खेत में काम करता था। विनय एक व्यापारी का बेटा था, जो हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचता था। रवि हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, जबकि विनय केवल अपने बारे में सोचता था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए और फसलें नष्ट हो गईं। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। रवि ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने अनाज का भंडार खोला और गांव वालों को बांटा। विनय ने अपने अनाज को छिपा लिया और ऊंचे दामों पर बेचने लगा। रवि की उदारता को देखकर गांव वाले उसकी प्रशंसा करते थे, जबकि विनय के स्वार्थ को देखकर वे निराश थे। रवि दिन रात काम करता था और गांव वालों की मदद करता था। वह जानता था कि यह समय एक साथ मिलकर चलने का है, न कि दूसरों का फायदा उठाने का। कुछ महीने बाद भारी बारिश हुई और गांव में बाढ़ आ गई। लोगों के घर डूब गए और उन्हें सुरक्षित स्थान की तलाश थी। रवि ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। विनय ने अपने घर को बचाने की कोशिश की और दूसरों की मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाढ़ इतनी भयंकर थी कि विनय का घर भी डूब गया। वह निराश था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। रवि ने उसे देखा और उसे अपने घर ले गया। उसने विनय को भोजन दिया और उसे रहने की जगह दी। विनय को रवि की उदारता पर बहुत आश्चर्य हुआ। रवि ने उसे बताया कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। विनय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रवि से माफी मांगी। रवि ने उसे माफ कर दिया और दोनों फिर से दोस्त बन गए। भाग 3। सबक। बाढ़ के बाद गांव वालों ने मिलकर गांव को फिर से बसाया। रवि और विनय ने साथ मिलकर काम किया और गांव को पहले से भी बेहतर बनाने में मदद की। विनय ने अपने स्वार्थ को छोड़ दिया और दूसरों की मदद करने लगा। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को रवि और विनय की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कर्मों का फल हमेशा मिलता है। ने दूसरों की मदद करके सम्मान और खुशी अर्जित की, जबकि विनय को केवल दुख और निराशा मिली। उन्होंने कहा, जो अच्छा करता है उसे अच्छा मिलता है और जो बुरा करता है उसे बुरा मिलता है। यह कर्म का चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। सुंदरगांव फिर से खुशहाल हो गया और लोगों ने मिलकर जीवन जीना सीख लिया। रवि और विनय ने एक दूसरे को माफ कर दिया था और अब वे एक सच्ची दोस्ती के साथी थे। उन्होंने समझा कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है, न कि अपने बारे में सोचने में। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। स्वार्थ और लालच से हमेशा दुख मिलता है, जबकि उदारता और दया से खुशी मिलती है। कर्मों का फल हमेशा मिलता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए।